ज़्यादातर लोग मूली का सालन नहीं बनाते क्योंकि वो उनसे टेस्टी नहीं बन पाता। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने बहुत ही कम मसालों से टेस्टफुल, जायकेदार, मज़ेदार, खुशबूदार सालन कैसे बनाना है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 चम्मच ऑयल के शामिल किए हैं। आपके पास घी है, आप घी भी ले सकते हैं। साथ ही हमने एक बारीक रफ़ चॉप किया हुआ प्याज इसमें शामिल कर दिया है। इस प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, बिल्कुल मुख्तसर सी चीज़ें जाएंगी, लेकिन सालन बड़ा कमाल का बनेगा। चार से 5 मिनट में हमारे प्याज़ों पे कलर ब्राउन होना शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल छोटे बारीक कटे हुए थे, इसलिए जल्दी ब्राउन होंगे। अभी इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट है। ये इसमें शामिल करके 1.5 मिनट तक हमने इसका कच्चापन दूर करना है। लहसुन की एक मखसूस स्मेल होती है, अगर आप इसको 1.5-2 मिनट तक के लिए फ्राई नहीं करेंगे ऑयल में तो उसकी स्मेल नहीं जाएगी, इसलिए ये ज़रूर किया करें। बहुत प्यारी सी खुशबू उठना शुरू हो गई है। इसमें टमाटर शामिल करेंगे। एक ही अदद टमाटर है बारीक कटा हुआ, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको हमने पकाना है 3 मिनट के लिए। 3 मिनट इसको पका लें। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें हमने शामिल करनी है हरी मिर्च 2 अदद कटी हुई हैं। 1.5 से 2 मिनट इनको भी इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका टेस्ट भी इसके अंदर शामिल हो जाए। खुश्क मसाला जात इसमें सबसे पहले जी दड़ा मिर्च है कूटी हुई, ये इसमें शामिल की है। धनिया पाउडर 1 चम्मच इसमें शामिल किया है। हल्दी पाउडर इसमें हाफ़ चम्मच शामिल किया है। गरम मसाला पाउडर इसमें हाफ़ चम्मच शामिल किया, और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है, हमने 1 चम्मच शामिल किया है। सारों मसालों को एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। इनको हमने भूनना है अच्छी तरह। मसाला इस स्टेज पे मुझे बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है, तो हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। आप इसमें पानी लाजमी शामिल कर लिया करें जब इस तरह की सिचुएशन हो, उससे आपके मसाले पे कोई भी असर नहीं पड़ता। थोड़ा सा शामिल किया हमने, मुसलसल इस तरह ग्रेजुअली हम करते जाएंगे जहाँ हमें ज़रूरत फ़ील होगी। मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह भूनते जाना है। आप देख सकते हैं मसाले को भूनते हुए इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है, और ये मसाला कितना बेहतरीन नरम हो गया। अभी शुरू में ये अच्छा खासा खुश्क मसाला था। पानी आपने शामिल करना है, लेकिन एकदम से आपने पानी नहीं शामिल कर देना होता, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप पानी शामिल कर सकते हैं। कटी हुई मूलियाँ शामिल कर देंगे मसाले के अंदर। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाला हर एक पीस के साथ चिपक जाए। मूलियों को मिक्स करते हुए मसाले के अंदर हमने 5 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इनका फ्लेवर जो है वो ज़रा निकल के आए। पाँच मिनट हमने मूलियों को फ्राई किया मसाले के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि मूलियाँ अच्छी खासी नरम पड़ चुकी हैं, और कितना बेहतरीन मसाला जो है वो मूलियों के साथ चिपका हुआ है। ये इसी तरह करके आपने भी इसको फ्राई कर लेना है, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को फ्राई नहीं करते तब तक उस सालन का मज़ा नहीं आता। चलें जी, मूली को हमने जितना फ्राई करना था हमने कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो पत्ते हमने काट के रखे थे। ये मूली ही के पत्ते हैं, शुरू में हमने आपको दिखाया था लेकिन वहाँ पे हमने बताया नहीं था। तो ये वो वाले पत्ते हैं जो मूली के ऊपर छोटे पत्ते होते हैं। बड़े वाले पत्ते उतार दिए हैं, छोटे वाले पत्ते काट के इसी के अंदर शामिल कर दिए हैं। ये चीज़ अगर आप इसके अंदर शामिल करेंगे तो ये अल्लाह के फजल करम से इतना टेस्टफुल सालन आपका बनेगा, बहुत ही मज़े का सालन बनेगा। हमने इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए इसके साथ फ्राई कर लेना है। पत्तों को 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब इसके ऊपर ढक्कन रखते हैं। 5 मिनट के लिए हम इसको कवर लगाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे कवर उठाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह पत्ते भी हमारे कितने अच्छी तरह गल चुके हैं, और मूलियाँ भी हैं वो गल चुकी हैं, लेकिन ये अभी 100% नहीं गली होंगी। यकीनन इनमें अभी थोड़ी बहुत कसर बाकी होगी। तो अभी हम एक दफ़ा इसको मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे हमने इनका क्या करना है। लेकिन इस स्टेज पे भी आप देखें कितनी अच्छी शक्ल इनकी नज़र आ रही है।
अगर आप इसको पराठे में शामिल करते हैं तो इस तरह का आप मूली मसाला बना के पराठे में शामिल कर सकते हैं। गलने में जो इसकी थोड़ी बहुत कसर है उसके लिए 1 गिलास पानी शामिल करेंगे हम। ये अभी हमने कच्चा पानी डाला है, इसको बॉयल दिलवाना है। पानी के अंदर चीज़ों को मिक्स करके बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं। हमने इसको थोड़ा मज़ीद गाढ़ा करना है शोरबे को। तो जो इसका सबसे ज़बरदस्त और लास्ट इंग्रेडिएंट्स है वो हम इसमें शामिल करेंगे। दूध का 1 कप शामिल किया है। ये दूध मूली के अंदर शामिल करें और आप तमाशा देखें कि इसका जो टेस्ट निकल के आएगा, आप हैरान रह जाएंगे। हमने इसको एक दफ़ा इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। कच्चा दूध है, आप उबला हुआ दूध भी शामिल कर सकते हैं। हरा धनिया इसके ऊपर जाएगा, अच्छा खासा हरा धनिया आपने शामिल करना है, फ्रेश, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, ये हमने हाथों में क्रश करके इसके ऊपर डाल देनी है और आपका सालन ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। जस्ट हमने इसके ऊपर कवर रखा है ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे के अंदर शामिल हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना अंदर शदीद तड़प रही हैं चीज़ें, आपको दिखाने के लिए ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है कि ये जहाँ तक भी जा रही हो ठंड में, यकीनन लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। गरम मसाला है, बिल्कुल थोड़ा सा है, ये इसके ऊपर शामिल कर देंगे, ऑप्शनल है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ना भी करें। हमारा मूली का सालन बनकर रेडी है। आज की वीडियो का तमाम तरीका हमने आपसे शेयर किया। हमने कोशिश किया कि अपनी तरफ से अच्छे अंदाज में आपको समझाया जा सके। अगर इसमें कमी बेशी रह गई हो तो हम उसके लिए माजरत ख्वाह हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और ये आप इसकी फ़ाइनल लुक एंजॉय करें और देखें कि ये इतना मज़े का सालन रेडी हुआ है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।